हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग एसबीएल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समस्त सुंदर व समरस भावनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन बस प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य किया करें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन, हमारे लिए टॉनिक, हमारे लिए ऑक्सीजन, हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करता है। तो प्यारा सा कमेंट आप अवश्य किया करें। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम पढ़ेंगे। तो आइए अपने लेक्चर की हम बात करें। देखिए, आज टेंस का लेक्चर 39 होगा। इसके अंतर्गत हमने हेडिंग आपको डलाया है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी होती लगातार या जारी भविष्यकाल। जी हाँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंतर्गत जो भी सेंटेंस आएंगे, उनमें जो भी घटना, जो भी कार्य होगा, वह भविष्यकाल में क्या लगातार जारी ही रहेगा, लगातार जारी ही रहेगा ना। तो आइए आज इसके पहले सेंटेंस को देखते हैं। इसके अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत हमने पहली हेडिंग आपको डलाया अफर्मेटिव या सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस आप इसे कह सकते हैं, और इन सब का अर्थ क्या होता है, साधारण वाक्य। अब यहाँ पर बात आती है कि कोई भी हिंदी वाक्य अगर हमारे सामने पड़ा तो आखिर उस हिंदी वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे मानेंगे कि वास्तव में यह हिंदी वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य ही है, सिंपल सेंटेंस है ना। तो इसके लिए हमारे पास पहचान की समझ, पहचान का बोध, पहचान का ज्ञान होना चाहिए ना। तो आइए हम आपको पहचान पर ले चलते हैं। तो देखिए, हमने आपको हेडिंग डाला है पहचान, जिसकी अंग्रेजी होती है सिम्पटम। इसके अंतर्गत हमने आपको लिखाया है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, रहा हूँगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे या हुआ होगा आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है। जी हाँ, पहचान के अंतर्गत हमने आपको क्या बताया, यही बताया कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, रहा हूँगा, ता रहेगी, ती रहेगी, ते रहेगा या हुआ होगा आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस है। क्या क्रिया के अंत में कौन से शब्द हमें मिलने चाहिए? क्रिया के अंत में हमें देखिए रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, ता रहा होगा, ती रही होंगे, ते रहे होंगे, रहा होगा या हुआ होगा। इन शब्दों में से क्रिया के अंत में अगर कोई इन शब्दों में से कोई एक शब्द हमें मिला तो हम वहाँ निश्चिंत हो जाएंगे, हम मान लेंगे कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है या साधारण वाक्य है। तो आशा करते पहचान को आप समझ पाए होंगे। आइए आगे चलें। देखें, नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डाला नियम, रूल, जिसे अंग्रेजी में रूल कहते हैं। रूल का पहला पॉइंट क्या कहता है, जब हम ट्रांसलेट करेंगे, जब अनुवाद बनाएंगे तो रूल को ही फॉलो करते, रूल के ही सहारे हम उसका ट्रांसलेट अनुवाद बनाएंगे हिंदी वाक्य का ना। तो देखिए, नियम का पहला पॉइंट यही कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते। जी हाँ, सबसे पहले हम किसे लिखेंगे, सबसे पहले हम कर्ता को लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है आई वी कर्ता के साथ शैल वी तथा शेष कर्ता के साथ विल भी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, दूसरे नंबर पर हम देखेंगे अगर आई वी करता हमें मिला, आई वी करता हमें मिला तो उसके साथ शैल वी सहायक क्रिया का प्रयोग कर देना है, और शेष कर्ता आई वी कर्ता के अलावा कोई भी कर्ता होगा उनके साथ हमें विल भी सहायक क्रिया का प्रयोग करना होगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में, सॉरी यहाँ देखिए आपको आईएनजी इसमें लगाना होगा ना। तो देखिए हम भूल गए, यहाँ थोड़ा आप इंक्लूड कर लेना, यहाँ पर आप थोड़ा इंक्लूड कर लेना, मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखेंगे। जी हाँ, तीसरे नंबर पर
हम मुख्य क्रिया को लिखेंगे, लेकिन मुख्य क्रिया का प्रथम रूप और उसमें आईएनजी जोड़कर लिखेंगे। और चौथा पॉइंट क्या कहता है, कर्म को लिखते हैं। और पांचवा कहता है कर्म के बाद कुछ बचता है तो अदर में आ जाता है, अन्य को लिखते हैं ना। इसके बाद यहाँ पर भी देखिए स्ट्रक्चर, नियम का स्ट्रक्चर या फार्मूला शॉर्ट रूप में क्या होता है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी सबसे पहले कर्म, सब्जेक्ट यानी सबसे पहले कर्ता को लिखेंगे। इसके बाद शैल बी को लिखेंगे या विल बी। आई वी करता होगा तो शैल बी का प्रयोग करेंगे, शेष करता होगा तो विल बी। इसके बाद मुख्य क्रिया को लिखेंगे। इसके बाद किसे लिखेंगे, हम मुख्य क्रिया को लिखेंगे और मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़ कर लिखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद अदर को लिख देंगे ना, इसके बाद अदर को लिख देंगे। क्या सब्जेक्ट लिखेंगे, विल बी या शैल, विल बी, शैल बी या विल बी में से किसी एक सहायक क्रिया को लिखेंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया का प्रथम रूप और उसमें आईएनजी जोड़ कर लिखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखेंगे और अन्य कोई है तो अदर में आ जाता है, उसे भी लिखते हैं। तो आशा करते हैं आप पहचान, नियम और स्ट्रक्चर को भली बात समझ पाए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम आगे चलते हैं। हमने पहचान, नियम और इनके स्ट्रक्चर को देखा। अब बात आती है ट्रांसलेट सीखने की, अनुवाद बनाने की। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से ट्रांसलेट करना, अनुवाद बनाना सीखते हैं। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल पहला उदाहरण दिया गया है, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। अब ये देखिए एक हिंदी वाक्य दिया गया है। अब बात आती है कि इस हिंदी वाक्य को आखिर हम कैसे माने कि जो हिंदी वाक्य दिया गया है ये हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य ही है। तो आइए पहचान से हम इसे स्पष्ट करें। यह जो हिंदी वाक्य है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है या नहीं। तो देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ता रहा हूँगा या रहा हूँगा या हुआ होगा आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य में क्या है, क्रिया कौन है, पहले क्रिया हम ढूंढेंगे। देखिए याद करना, याद करना क्या, एक मुख्य क्रिया, क्रिया और इसके अंत में रहा हूँगा शब्द आया है। तो हमें पता चला कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य ही है। अब बात आती है ट्रांसलेट करने की। तो आइए इसका हम ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे और देखेंगे नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है। नियम का पहला पॉइंट यही कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। तो हम आई को लिख देंगे, तो हमने आई लिख दिया। ठीक, इसके बाद नियम का दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है आई वी कर्ता के साथ शैल वी और शेष कर्ता के साथ विल भी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कर्ता कौन है, आई है कि नहीं, आई है ना। तो इसके साथ किस 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 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे, शैल बी। तो हम शैल बी को लिख देंगे, तो हमने शैल बी भी लिख दिया। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है, यही कहता है कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, याद करना ना। याद करना क्या मुख्य क्रिया है, तो याद करना का अंग्रेजी क्या होती है, लर्न। तो लर्न में क्या लगा देना, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, लर्निंग। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चौथा पॉइंट नियम का क्या कहता है, यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन होगा, अपना पाठ। अपना पाठ जब आप याद करेंगे तो वह आपका कर्म होगा। तो क्या हो जाएगा, माई। देखिए आई के साथ अपने के लिए हमने क्या आपको बताया था, आई के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, माई का, माई लेसन। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है अदर को लिखते हैं। अदर कोई शब्द है नहीं इसलिए फुल स्टॉप लगा देंगे। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। क्या हुआ, आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिया है, वह एक पत्र लिख रही होगी। आइए पहचान के अनुसार इसे भी हम स्पष्ट करें। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखा है, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहा होगा, ती रही होंगे, ते रहे होंगे या रहा होगा या हुआ होगा आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है। सिंपल सेंटेंस आप कह सकते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस ना।
तो इस हिंदी वाक्य में पहले हम क्रिया ढूंढेंगे। क्रिया कौन है? लिखना। लिखना पढ़ना क्या एक मुख्य क्रिया। क्रिया इसके अंत में देखिए रही होगी शब्द आया है, तो हमें पता चला कि यह भी हिंदी वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है। आइए इसका भी अनुवाद कर डालें। तो अनुवाद करने के लिए नियम पर जाएंगे और नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है? सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है? वह की अंग्रेजी क्या ही होगा? नहीं, ध्यान देना, रही होगी, यानी ये जनाना यानी स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सी का। तो सी हमने लिख दिया। नियम का दूसरा पॉइंट क्या कहता है? आई वी कर्ता के साथ शैल वी, शेष कर्ता के साथ विल वी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए आई वी करता है, नहीं शेष करता है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल वी का। तो विल बी हमने लिख दिया। तीसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है? यही कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है? लिखना। लिखना का अंग्रेजी क्या होती है? राइट। और इसमें क्या लगा देना? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? राइटिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का? कि कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन होगा? एक पत्र जब आप लिखेंगे वह आपका कर्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आ लेटर। फुल स्टॉप, अदर कोई शब्द है नहीं तो फुल स्टॉप लगा देंगे। क्या हुआ ट्रांसलेट हमारा? सी विल बी राइटिंग अ लेटर। आइए आगे चले। देखिए तीसरा एग्जाम्पल दिया, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे। आइए पहचान के अनुसार इसे भी हम स्पष्ट करें। देखिए हमने पहचान के अंतर्गत आपको यही लिखाया, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, ता रहा होगा, ती रही रहेगी, या ते रहेंगे, या हुआ हुआ होगा आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य में आना क्या है? एक क्रिया, एक मुख्य क्रिया है आना, मुख्य क्रिया, और इसके अंत में रहे होंगे शब्द आया है। तो हमें पता चला है कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर कंटिन्यूअस का साधारण वाक्य है ना। आइए इसका भी अनुवाद कर डालें। अनुवाद करने के लिए नियम पर जाएंगे और नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है? सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन? हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी। तो वी को हम लिख देंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? आई वी कर्ता के साथ शैल वी, शेष कर्ता के साथ विल वी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कौन सा कर्ता? वी है ना, तो आई वी है, तो किस सहायक क्रिया का प्रयोग? शैल वी। तो शैल वी को हमने लिख दिया। ठीक। तीसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है? यही कहता है मुख्य क्रिया का प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या? आना। आना की अंग्रेजी क्या आती है? कम। कम में क्या लगा देना? आईएनजी। तो आईएनजी भी हमने लगा दिया। क्या हो गया? कमिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा? तुम्हारे घर, तुम्हारा घर। तो देखिए आने के लिए भी टू का प्रयोग करते हैं, तो टू तुम्हारे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? योर हाउस। योर हाउस फुल स्टॉप, अदर कोई शब्द है नहीं, तो हमारा ट्रांसलेट क्या हुआ? वी शैल बी कमिंग टू योर हाउस, तुम्हारे घर। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, तुम इस समय फुटबॉल खेल रहे होगे। आइए पहचान के अनुसार इसे भी हम स्पष्ट करें। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या हुआ होगा आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है ना। तो देखिए इसमें क्या खेलना क्या? एक क्रिया, एक मुख्य क्रिया, और इसके अंत में रहे होंगे शब्द आया, रहे होंगे शब्द आया है, तो हमें पता चला कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। आइए इसका अनुवाद कर डालें, ट्रांसलेट बनाएंगे इसका हम, लेकिन ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे, नियम को फॉलो करते इसका ट्रांसलेट करेंगे। तो नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है? सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है? तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। तो यू हम लिख देंगे। दूसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है? यही कहता है कि आई वी कर्ता के साथ शैल वी, शेष कर्ता के साथ विल वी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कौन सा कर्ता? आई वी है, नहीं शेष कर्ता आ गया ना, तो इसके साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग हो जाएगा? विल बी। तो विल बी हमने लिख दिया। ठीक। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का? यही कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़ के लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है? खेलना। खेलना का अंग्रेजी क्या होती है? प्ले। प्ले में क्या लगा देंगे? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट नियम का क्या कहता है? कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या? जब आप फुटबॉल खेलेंगे तो आपका कर्म होगा, यानी फुटबॉल कर्म है, तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग फुटबॉल।
ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का कि अदर को लिखते हैं, अदर कौन हो जाएगा, इस समय। अन्य को लिखते हैं ना, तो इस समय ये अन्य में आ जाएगा, तो एट दिस टाइम हो जाएगा, एट दिस टाइम, फुल स्टॉप। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। क्या हुआ, यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम। आइए आगे बढ़ें। देखिए पांचवा एग्जाम्पल दिया, कल इस समय वर्षा हो रही होगी। तो देखिए पहचान के अनुसार क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए, पहचान के अनुसार क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या हुआ होगा, या हुआ होगा ना, या आदि शब्द होने चाहिए ना। तो देखिए वर्षा का होना, देखिए होना, वर्षा का होना क्या एक क्रिया है, एक मुख्य क्रिया, और इसके अंत में रही होगी शब्द आया है। तो हमें पता चला कि वास्तव में यह हिंदी वाक्य जो है, यह हिंदी वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सदा वाक्य सिंपल सेंटेंस है ना। इसका ट्रांसलेट करें, तो ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे, और नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। इसमें कर्ता कौन है, कल है नहीं, समय है, वर्षा है नहीं, ध्यान देना। वर्षा का होना, ये देखिए हमने आपको बताया था पहले ही कि वर्षा एक अनिश्चित है ना, अनिश्चित कर्ता यह होता है, स्पष्ट नहीं होता कि कराने वाला आखिर कौन है ना। तो अनिश्चित कर्ता जब होता तो वहाँ किसका प्रयोग कर देते हैं, इट का। तो इट हमने लिख दिया, ठीक, इट लिख दिया हमने, ठीक। तो इट का प्रयोग हमने कर दिया अनिश्चित कर्ता के लिए ना, तो इट हमने लिख दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है, नियम का दूसरा पॉइंट यही कहता है कि आई वी कर्ता के साथ शैल बी, शेष कर्ता के साथ विल बी सहायक क्रिया का प्रयोग करते थे। यहाँ कौन सा कर्ता है, आई या वी है, नहीं, आई वी में से शेष करता है, तो इसके साथ किसका प्रयोग हो जाएगा, विल बी। तो विल बी का प्रयोग हमने कर दिया, ठीक। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़ेंगे। मुख्य क्रिया क्या होगी, वर्षा का होना, तो वर्षा का होने की अंग्रेजी क्या होती है, रेन। रेन में क्या लगा देंगे, आईएनजी, क्या हो जाएगा, रेनिंग। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कर्म को लिखते हैं, कर्म उसी में हो गया, वर्षा का होना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अदर को लिखते हैं, अदर कौन है, इस समय। तो इस समय की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, फुल स्टॉप। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। क्या हुआ, इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम। आगे चलें। देखिए छठा एग्जाम्पल दिया है, वह अपने भाई को पीट रहा होगा, अपने भाई को, यहाँ पर को थोड़ा इंक्लूड आप कर लेना, वह अपने भाई को पीट रहा होगा। आइए पहचान के अनुसार हम इसे स्पष्ट करें। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, रहा होगा, या रहा, या हुआ होगा आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य में पीटना, क्या मारना, पीटना एक वर्ब, एक क्रिया, इसके अंत में रहा होगा शब्द है। तो हमें पता चला कि वास्तव में सच में यह भी हिंदी वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य ही है। आइए इसका ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे और नियम को फॉलो करते हुए हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। तो नियम का रूल का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही, तो ही हम लिख देंगे। इसके बाद नियम का दूसरा पॉइंट क्या कहता है, आई वी कर्ता के साथ शैल बी, शेष कर्ता के साथ विल बी सहायक क्रिया का प्रयोग करते थे। यहाँ देखिए आई वी करता नहीं, शेष करता, शेष करता तो किसका प्रयोग कर देंगे, विल बी। तो हमने विल बी भी लिख दिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है, ये कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़ कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, पीटना, पीटना का अंग्रेजी क्या होती है, बीट, बीट में क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, बीटिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा, अपने भाई को, अपने भाई को, तो अपने भाई, तो देखिए ही के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग होता है, हिज का। तो हिज हमने लिख दिया हिज ब्रदर्स, हिज ब्रदर, फुल स्टॉप, अदर कोई शब्द है नहीं। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। क्या हुआ, ही विल बी बीटिंग हिज ब्रदर। तो आशा करते हैं
ओवरऑल आप सभी एग्जाम्पल को बेहतर समझ पाए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट आप पोस्ट कर दें। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।